ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह और दुख में डूबे हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और वे विषाद में हैं। इस स्थिति को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण उनके मन को शांत करने और सही मार्ग दिखाने के लिए उपदेश शुरू करते हैं। ये श्लोक अर्जुन की भावनात्मक स्थिति और श्री कृष्ण की करुणा को दर्शाता है, जो गीता के ज्ञान का प्रारंभ बिंदु है, जिसमें कर्तव्य, धर्म और आत्मा की अमरता पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 2 से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उनकी दुविधा और कमजोरी के लिए फटकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारी दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं। ये व्यवहार अनार्य, नीच, स्वर्ग से वंचित करने वाला और अपयश, बदनामी लाने वाला है। वे अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हैं, ये कहते हुए कि योद्धा के लिए युद्ध से पीछे हटना शोभनीय नहीं है। ये श्लोक साहस, धर्म और कर्तव्यनिष्ठा पर जोर देता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3 से है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में कायरता त्यागने का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने हृदय की क्षुद्र कमजोरी को त्याग कर उठो। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, उन्होंने अर्जुन को क्लैब्य, नपुंसकता से दूर रहने की सलाह दी है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे भय और संदेह को छोड़कर धर्म युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प लें। ये श्लोक साहस, दृढ़ता और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देता है, जो जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4 से है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में भीष्म और द्रोण के खिलाफ लड़ने की अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध में पूजनीय भीष्म और द्रोण का बाणों से सामना कैसे कर सकता हूं? अर्जुन का मन संदेह और भावनाओं से भरा है, क्योंकि भीष्म उनके दादा और द्रोण उनके गुरु हैं। वे दोनों सम्माननीय और प्रिय हैं, इसलिए अर्जुन को उनके खिलाफ हथियार उठाना असंभव लगता है। ये श्लोक अर्जुन की नैतिक दुविधा और युद्ध के प्रति उनके संकोच को दर्शाता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 5 से है, जिसमें अर्जुन युद्ध में गुरुओं और सम्मानित लोगों को मारने की नैतिक दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अपने गुरुओं और महान आत्माओं को मारने के बजाय भीख मांगकर जीवन यापन करना श्रेयस्कर है। यदि वो धन और सुख की इच्छा से गुरुओं को मारते हैं, तो प्राप्त भोग रक्त से सने होंगे, जो अनैतिक और दुखदायी होंगे। ये श्लोक युद्ध के नैतिक और आध्यात्मिक परिणामों पर विचार करने की प्रेरणा देता है, जो अर्जुन के कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन को दर्शाता है। धन्यवाद। अर्जुन का ये कथन भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 6 से है, जो युद्ध भूमि में उनके गहन संशय को प्रकट करता है। वे कहते हैं, न चैतद विद्य कतन्नो गरियो, ये भी स्पष्ट नहीं कि हमारी या उनकी हानि अधिक होगी। यद्वा जयम यदि वा नो जययो, हम जीतें या वे हमें पराजित करें। याने भत्वा न जिजी विषामा, जिन्हें मारकर हम जीना ही न चाहें। ते अवस्थिताय प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वे कौरव योद्धा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई दुर्योधन आदि हमारे ठीक सामने खड़े हैं। अर्थात प्रियजनों का वध कर विजय प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं। ये अर्जुन का मोह, करुणा और वैराग्य का भाव है, जो युद्ध के फल की निरर्थकता को स्पष्ट दर्शाता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7 से है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे कायरता और दुविधा से ग्रस्त हैं। उनका मन धर्म के प्रति संशय में है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उनके लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर, कल्याणकारी
मार्ग क्या है? अर्जुन स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य मानते हुए पूर्ण समर्पण के साथ उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। ये श्लोक अर्जुन की नम्रता, समर्पण और गुरु के प्रति विश्वास को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही वे सभी भौतिक सुख साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए ये जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट-बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख को पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। असली शांति आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगी। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 9 से है। इसमें अर्जुन, जिन्हें गुडाकेश, निद्रा पर विजय पाने वाला और परंतप, शत्रुओं को संताप देने वाला कहा गया है, भगवान कृष्ण ऋषिकेश से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन युद्ध के नैतिक और भावनात्मक संकट में फंसकर ये कहकर चुप हो जाते हैं। ये श्लोक अर्जुन के मन की दुविधा और भगवान कृष्ण के समक्ष उनकी आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाता है, जो गीता में उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की शुरुआत का प्रतीक है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। इस समय अर्जुन युद्ध भूमि में तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है और उसे कर्तव्य पर अडिग रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसे देखकर हंसते हुए बोले। उनका हंसना शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक विशेष अर्थ में है। वे अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मानव की असमर्थता से उत्पन्न हुई है, जिसे समझना और पार करना आवश्यक है। ये मुस्कान श्री कृष्ण की करुणा और आत्मविश्वास को दर्शाती है। वे अर्जुन के मन की दुविधा को समझते हैं और उसे ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम गलत लोगों के लिए रो रहे हो। ज्ञानी लोग न मरे हुए के लिए रोते हैं, न जीवित के लिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, ना पैदा होती है, ना खत्म। शरीर बदलता है जैसे कपड़े, आत्मा हमेशा रहती है। इसलिए रोना बेकार है। पंडित, ज्ञानी न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न जीवित के लिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, न जन्म लेती है, न मरती। शोक व्यर्थ है। समझो कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। इससे मोह त्यागो और कर्तव्य पालन करो। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा लोग, और आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। मतलब, हमारी आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर बदलता है, मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अनादि अनंत है। जन्म मृत्यु केवल शरीर के हैं। आत्मा नष्ट नहीं होती, सदा रहती है। ये सांख्य योग का सार है, जो मृत्यु के भय को दूर कर कर्मयोग की प्रेरणा देता है। इससे समझ आता है कि देह नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात की है। यहां पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापा पाती है, वैसे ही मौत के बाद नया शरीर पाती है। धीर पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलाव में मोहित नहीं होता, अर्थात वह इसे स्वाभाविक समझकर शोक नहीं करता। समझदार इंसान इस बदलाव से दुखी नहीं होता। गीता का ये श्लोक कहता है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए बदलते शरीर पर रोने की जरूरत नहीं।
धन्यवाद। ये श्लोक भागवत गीता अध्याय 2 से है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे इंद्रिय विषयों के स्पर्श मात्र है, जो आते जाते रहते हैं, अनित्य है। ये मौसम की तरह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। हे भारत, इनका प्रभाव अस्थायी है, इसलिए इनको सहन करो, धैर्य रखो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सांसारिक सुख दुख क्षणिक है, आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है। इनकी चिंता छोड़कर कर्तव्य पालन करो, इससे मन स्थिर होता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से होने वाला स्पर्श, जैसे ठंडक गर्मी सुख दुख, केवल इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न होता है। ये सर्दी गर्मी सुख दुख आदि आते जाते रहते हैं, क्षणिक है, स्थायी नहीं। इसलिए हे भारत, इनका सहन करो, धैर्य धारण करो। अर्थात सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से आते हैं, आत्मा से नहीं। इन्हें अनित्य जानकर संभाव से सहन करने से मन स्थिर होता है और योगी बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। धन्यवाद। ये श्लोक कहता है, जो कभी था ही नहीं, असत, वो कभी पैदा नहीं हो सकता। जो हमेशा से है, सत, वो कभी मर नहीं सकता। आत्मा सत्य है, इसलिए न जन्मती है न मरती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तत्वज्ञानी इसे देख चुके हैं। मृत्यु का डर छोड़ो, आत्मा अमर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और प्रकृति के अस्थायित्व की व्याख्या की है। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु असत, अस्थायी है, उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत, शाश्वत है, उसकी कोई समाप्ति नहीं होती। धन्यवाद। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी प्रकृति समझाते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि, अर्थात उस आत्मा को अविनाशी जानो, जो येन सर्वमिदं ततम, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। आत्मा सर्वत्र फैली हुई है, शरीर का आधार है। विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्ति। इस अव्यय, न बदलने वाले आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। हथियार, अग्नि, जल आदि केवल शरीर को नष्ट करते हैं, आत्मा अजर अमर है। ये श्लोक मृत्यु के भय से मुक्ति का संदेश देता है। धन्यवाद। हे अर्जुन, भारत, ये सारे शरीर अंतवंत है, यानी इनका अंत निश्चित है। जैसे कोई वस्त्र फटकर फेंका जाता है, वैसे ही शरीर जन्म लेते ही बुढ़ापे, बीमारी या युद्ध में नष्ट हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन शरीर में रहने वाला शरीरिण यानी आत्मा नित्य है। वो कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। वेदों में इसे अनाशिनः कहा गया है। कोई तलवार, आग, पानी या हवा इसे काट जला नहीं सकती। ये अप्रमेय है, इसे आँख, कान, मन या बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। आत्मा असीम, शाश्वत और ईश्वरीय है। जब शरीर मरेगा तो सिर्फ बाहरी आवरण बदलेगा, जैसे कपड़े बदलते हैं। आत्मा नई देह में चली जाएगी। इसलिए युद्ध में मारे जाने का डर व्यर्थ है। तस्मात् युध्यस्व, इसलिए युद्ध करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए लड़ना। अपने गुरु, भाई, रिश्तेदारों के लिए शोक मत करो। आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। ये आत्मज्ञान जीवन में निर्भयता और कर्मयोग की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों अज्ञानी हैं। वे सत्य नहीं जानते। सच ये है, आत्मा न हंती, किसी को मारती नहीं, और न हन्यते, किसी से मारी नहीं जाती। आत्मा न जन्मती न मरती है, वो नित्य, अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। युद्ध में शरीर मरेगा, पर आत्मा नहीं। इसलिए न मारने वाला पापी है,
न मरने वाला मृत। दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते। आत्मा को जान लो, वो शाश्वत है। शरीर की मृत्यु पर शोक करना मूर्खता है। कर्तव्य करो, भय त्यागो। ये ज्ञान युद्ध और जीवन दोनों में निर्भीक बनाता है। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 से है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, कभी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होती। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, अर्थात आत्मा अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर। ये श्लोक मृत्यु के भय को दूर करता है, आत्मा की अमरता सिद्ध करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 21 से है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाते हैं। आत्मा नित्य, अजन्मा, अविनाशी और अव्यय है। न जन्म लेती, न मरती, न घटती बढ़ती। जो इस सत्य को जान लेता है, वो समझता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है। इसलिए युद्ध में मारना मरना शरीर का है, आत्मा का नहीं। हे पार्थ, जो इस नित्य तत्व को जानता है, वो न तो किसी को मारता है, न मरवाता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। युद्ध में लड़ना शरीर का काम है, आत्मा का नहीं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 से है। इसमें कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा, देही, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर नश्वर है, जीर्ण होकर नष्ट होता है, किंतु आत्मा अमर और अविनाशी है। ये चक्र जन्म मृत्यु का है, जहां आत्मा विभिन्न शरीरों में संयाति प्रवेश करती है। ये शिक्षण मृत्यु के भय को दूर करता है और आत्मा की शाश्वतता पर बल देता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 से है। इसमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति बताई गई है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शारीर से परे, शाश्वत, अजरमर एवं निर्गुण है। ये न तो जन्म लेती है, न मरती है, केवल शरीर नष्ट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में निर्भय होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल देह की है, आत्मा अजर है। ये दर्शन मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24 से है, जिसमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति बताई गई है। आत्मा को अच्छेद्य, काटा नहीं जा सकता, अदाह्य, जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य, गीला नहीं किया जा सकता, तथा अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता कहा गया है। वो नित्य, शाश्वत, सर्वगत, सब में व्याप्त, स्थाणु, अचल, अचल, स्थिर और सनातन, अनादि अनंत है। अर्थात आत्मा किसी भौतिक हथियार, अग्नि, जल या वायु से नष्ट नहीं हो सकती। वो शाश्वत, अखंड और अपरिवर्तनीय है। ये आत्मा की अमरता का दर्शन है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25 से है। आत्मा को अव्यक्त, बिना रूप रंग का, अचिंत्य, जिसके बारे में सोच पाना असंभव और अविकार्य, जो कभी बदलता नहीं कहा गया है। इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। इसे समझकर दुखी होना व्यर्थ है। यही ज्ञान हमें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली या सदा मरने वाली मानते हो, तब भी है महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि जन्मा हुआ अवश्य मरेगा और मरा हुआ अवश्य जन्म लेगा। ये शरीर का स्वाभाविक नियम है। आत्मा तो नित्य, अविनाशी है। वो न जन्म लेती है, न मरती है। इसलिए युद्ध में मारे जाने वाले शरीरों के लिए शोक करना व्यर्थ है।
ये समझकर कर्तव्य पालन करो, शोक त्यागो। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27 का है। इसका अर्थ है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य, रोका न जा सके है, उसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र प्रकृति का नियम है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मृत्यु अनिवार्य होने से उस पर दुखी होना व्यर्थ है। इससे कर्म पर ध्यान केंद्रित कर शोक त्यागने की शिक्षा मिलती है। ये दर्शन मृत्यु को भय की बजाय स्वाभाविक प्रक्रिया मानने को प्रेरित करता है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त, अदृश्य, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जन्म के बाद मध्य काल में व्यक्त, स्थूल शरीर धारण कर दृश्य हो जाते हैं। मृत्यु पर पुनः अव्यक्त शरीर छूटकर सूक्ष्म अवस्था में लौट जाते हैं। ये देह का स्वाभाविक चक्र है। अदृश्य से दृश्य, फिर अदृश्य। जब शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अमर, तो मृत्यु पर परिदेवना, विलाप व्यर्थ है। ये अज्ञान जनित शोक है। कर्तव्य पालन करो, आसक्ति त्यागो। यही जीवन का यथार्थ दर्शन है। धन्यवाद। ये भगवद गीता श्लोक आत्मा की रहस्यमयता बताता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की दिव्य प्रकृति और उसकी अनंतता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के बारे में कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कोई उसे आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, जैसे दुर्लभ चमत्कार। दूसरा उसी तरह आश्चर्य से उसकी चर्चा करता है। तीसरा आश्चर्यपूर्वक सुनता है, किंतु सुनने के बाद भी कोई उसे पूर्णतः नहीं समझ पाता। आत्मा अद्भुत, अगम्य एवं शाश्वत है। बुद्धि से परे होने से सामान्य ज्ञान उसे ग्रहण नहीं कर पाता। ये श्लोक आत्म तत्व की गहनता पर बल देता है, जो केवल योगी या ज्ञानी ही अनुभव करते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 30 से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। देही अर्थात आत्मा, जो हर शरीर में निवास करती है, नित्य, सदा विद्यमान और अवध्य, अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए हे भारत, अर्जुन, सभी प्राणियों के लिए शोक करना व्यर्थ है। ये श्लोक मृत्यु के भय को दूर कर कर्मयोग की प्रेरणा देता है। आत्मा शाश्वत है, केवल देह बदलती है, जैसे वस्त्र। इससे जीवन मृत्यु के चक्र को समझकर दुख से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपने क्षत्रिय धर्म, योद्धा का कर्तव्य को ध्यान में रखकर तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से उत्तम कोई अन्य कार्य नहीं है। यहां स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति का स्वाभाविक कर्तव्य, जो वर्ण और स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। अर्जुन युद्ध से घबरा रहे थे, किंतु कृष्ण बताते हैं कि धर्मानुसार युद्ध करना श्रेष्ठ है। इससे पीठ दिखाना पाप और कायरता होगी। इससे संदेश मिलता है कि कर्तव्य पालन में दृढ़ रहें। धन्यवाद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदृच्छा से, बिना मांगे, स्वतः ऐसा युद्ध जो खुला स्वर्गद्वार है, क्षत्रियों को मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। ऐसे युद्ध में वीरगति प्राप्त करना क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला द्वार है। सुखी है वे क्षत्रिय जो बिना प्रयास के ऐसा युद्ध प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें धर्म की रक्षा करते हुए मरना भी परम गति देता है। अर्थात ये महाभारत का युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म युद्ध है। इसमें मृत्यु भी स्वर्ग और कीर्ति देती है। इसलिए अर्जुन को भय त्याग कर युद्ध करना चाहिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपना क्षत्रिय स्वधर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप का भागी होगा। अर्थात युद्ध करना तेरा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म है। इसे छोड़कर भागना कायरता होगी। इससे न केवल तुझे यश और सम्मान खोना पड़ेगा,
बल्कि धर्म के विरुद्ध कार्य करने से महान पाप भी लगेगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह न तो लोक में सम्मान पाता है और न परलोक में सुख। इसलिए कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 34 का है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम युद्ध से विमुख होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। ये निंदा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। एक वीर और सम्मानित योद्धा की पहचान उसके साहस, कर्तव्य पालन और धैर्य में होती है। यदि वो कठिन समय में पीछे हट जाए तो समाज उसका सम्मान खो देता है। इसलिए जीवन में कर्तव्य का पालन और सम्मान की रक्षा सर्वोपरि मानी गई है। धन्यवाद। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 35 से है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं। यहां भगवान बताते हैं कि यदि अर्जुन भय या मोह से युद्ध छोड़ देगा तो महाशक्तिशाली योद्धा, महारथी सोचेंगे कि वो डरकर भाग गया। जो लोग अर्जुन का सम्मान करते हैं वे भी उसे कायर समझेंगे और उसका मान घटेगा। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिष्ठा और वीरता पर प्रश्न उठेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य से पीछे हटना न केवल आत्मग्लानि देगा बल्कि समाज में अपकीर्ति भी, जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, तुम्हारी निंदा करते हुए अनेक अवमाननापूर्ण बातें कहेंगे। वे तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम पर ताना कसेंगे कि अर्जुन डर गया, इसलिए युद्ध छोड़कर भाग गया। ऐसी अपमानजनक बातें और बदनामी एक वीर पुरुष के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्तव्य से पीछे हटने पर मिलने वाली निंदा और तिरस्कार मृत्यु से भी अधिक दुख देने वाले होते हैं। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए है कुंती पुत्र, संदेह व मानसिक भ्रम छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। धर्म की रक्षा और कर्तव्य का पालन ही तुम्हारा सही मार्ग है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची वीरता है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभानी और जीत हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करो। जीवन में ये परिवर्तन स्वाभाविक है, इसलिए इनके प्रभाव में आए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो जाता है तब कर्म शुद्ध हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम परिणाम की चिंता छोड़कर धर्म के अनुसार युद्ध जैसे कठिन कर्तव्य को भी स्थिर मन से करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। समता बुद्धि और निष्काम कर्म ही जीवन को उच्च और पवित्र बनाते हैं। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तक उन्होंने ज्ञानयोग, सांख्य की दृष्टि से जो बुद्धि बताई है उसे सुन लिया। अब वे कर्मयोग की बुद्धि बता रहे हैं। इस योगयुक्त बुद्धि को अपनाने से व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्थात जब मनुष्य निष्काम भाव से फल की आसक्ति छोड़े हुए कर्म करता है तब उसका कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उचित ज्ञान और समतायुक्त बुद्धि से किया हुआ कर्म जीवन में स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग का मार्ग अद्भुत है। इसमें किया गया थोड़ा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही इसका कोई उल्टा परिणाम होता है। जीवन में कई काम अधूरे रह जाने पर भी हानि हो सकती है, परंतु सत्कर्म और आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म, सद्गुण या नियमित साधना कर ले तो वो उसे बड़े भय, संकट और दुखों से बचाने में समर्थ होती है।
इस मार्ग में निरंतरता लाभदायक है और हर छोटा कदम आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि एकाग्र और दृढ़ होती है। उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है और वे परम सत्य को पाने के लिए निश्चय पूर्वक आगे बढ़ते हैं। इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है, जिसमें मन और बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर रहती है। इसके विपरीत जो लोग निर्णयहीन, अस्थिर या विषयों में बिखरे होते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखाओं में भटकती रहती है। ऐसे लोग अनेक इच्छाओं, भ्रमों और विकल्पों में उलझकर आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकाग्रता और दृढ़ निश्चय अनिवार्य है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अविवेकी लोग वेदों के केवल कर्मकांड वाले भागों में उलझे रहते हैं। वे चमकीली, आकर्षक और सुख देने वाले फलों की बातें करते हैं तथा मानते हैं कि इन्हीं कर्मों में सब कुछ निहित है। ये लोग केवल वेदों की बातों का अनुसरण करते हैं और उनमें गहराई से चिंतन नहीं करते। वे केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग यज्ञ, दान, स्वर्ग आदि के सुखों में ही आसक्त होकर यही सोचते हैं कि इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। वे आत्मज्ञान, वैराग्य और परम सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते। भगवान कहते हैं कि सच्चा विवेक इन बाहरी कर्मों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जो केवल इच्छाओं, कामनाओं और स्वर्ग प्राप्ति में लगे रहते हैं। वे वेदों के कर्मकांड को सिर्फ जन्म कर्म के फल पाने का साधन मानते हैं। उनका मन पूजा पद्धतियों, यज्ञों और नियमों की जटिल क्रियाओं में उलझा रहता है। इनका लक्ष्य केवल भोग, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है। ऐसी मानसिकता आत्मिक प्रगति से दूर ले जाती है, क्योंकि मनुष्य भोगों की चाह में फंसकर उच्च आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता। यह श्लोक सिखाता है कि कर्मकांड से ऊपर उठकर विवेक और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भोगविलास और ऐश्वर्य में अधिक आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। सांसारिक सुखों की बढ़ी हुई लालसा उनके मन को विचलित कर देती है, जिससे उनका चित्त एकाग्र नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति साधना, आत्मज्ञान या उच्च उद्देश्य की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़ नहीं पाते। उनके भीतर व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात एक लक्ष्य पर केंद्रित और स्थिर बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वे मानसिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति से दूर रह जाते हैं। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेद त्रिगुणों सत्व, रज और तम से संबंधित विषयों का वर्णन करते हैं। मनुष्य जब तक इन गुणों के प्रभाव में रहता है, तब तक वो सुख दुख, लाभानी और इच्छाओं से बंधा रहता है। इसलिए अर्जुन को निस्त्रगुण्य बनने की सलाह दी गई है, अर्थात गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना, निर्विवाद, शांत और संतुलित रहकर नित्य सत्व में स्थित होना चाहिए। योग, प्राप्त करने की इच्छा और क्षेम, सुरक्षा की चिंता से मुक्त होकर आत्मवत अर्थात आत्मनियंत्रित और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी बनता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक बड़ा, सर्वत्र भरा हुआ जलाशय होने पर छोटे कुएं या कूप का महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार जो व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वेदों के सभी कर्मकांड अपने आप गौण हो जाते हैं। उसका उद्देश्य बाहरी अनुष्ठानों से पूरा नहीं होता, क्योंकि उसे वो ज्ञान मिल चुका है जो वेदों का मूल सार है। ज्ञानी मनुष्य आत्मा, धर्म और कर्तव्य का गहरा अर्थ समझकर सहज, शांत, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मूल सिद्धांत बताते हैं।
वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा से किया गया कर्म मन को बांधता है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म आत्मिक शांति देता है। साथ ही कृष्ण ये भी समझाते हैं कि फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना अर्थात कार्य से भागना नहीं है। हमें केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य कर्म को निष्ठा, समर्पण और संतुलन के साथ करना ही सच्चा योग है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि योग में स्थित होकर, यानी मन को स्थिर, शांत और निष्पक्ष रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करो। कर्म करते समय सफलता या असफलता का मोह छोड़ दो, क्योंकि परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। सफलता मिले या न मिले, दोनों स्थितियों में समान रहना ही समत्व है। यही संतुलित बुद्धि और निष्काम भाव से किया गया कर्म योग कहलाता है। जब मन फल की चिंता से मुक्त होकर केवल कर्तव्य पर केंद्रित होता है, तब कर्म शुद्ध, प्रभावी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बन जाता है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल कर्म करने की प्रवृत्ति बुद्धियोग यानी विवेकपूर्ण कर्म से निम्न है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि में शरण ले, अर्थात ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ जिसमें कर्म तो किया जाए परंतु फल पर आसक्ति न हो। जो लोग कर्म केवल फल की इच्छा से करते हैं, वे कृपण अर्थात संकुचित बुद्धि वाले माने जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच सीमित रहती है और वे निराशा आशा के जाल में फंस जाते हैं। बुद्धियोग से किया गया कर्म मनुष्य को उच्च, शांत और मुक्त अवस्था की ओर ले जाता है। धन्यवाद। ये श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धियोग से युक्त होकर कर्म करता है, वो इस जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़कर संतुलित बुद्धि से कार्य करता है, तब वो कर्मफल की चिंता से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग का वास्तविक अर्थ है कर्मों को कुशलता, समत्व और जागरूकता के साथ करना। यही कर्मयोग है, जिसमें कर्म भी होता है और भीतर शांति व स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। धन्यवाद। इस श्लोक में कहा गया है कि बुद्धियुक्त अर्थात विवेक और समत्व से कर्म करने वाले मनीषी, ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं। वे फल की इच्छा या लालसा से बंधे नहीं रहते। ऐसे कर्मयोगी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका कर्म उन्हें बांधता नहीं। फलत्याग और समत्व से किया गया कर्म मन को पवित्र बनाता है और व्यक्ति को अनामय अर्थात दुःखरहित, शांति और मुक्ति के सर्वोच्च पद तक ले जाता है। यही कर्मयोग का सार है। धन्यवाद। जब आपकी बुद्धि मोह, भ्रम और मानसिक उलझनों के घने जंगल को पार कर लेगी, तब आप सुनने योग्य और सुने हुए सब प्रकार के उपदेशों, विचारों और ग्रंथों के प्रति असंग और निष्प्रिय हो जाएंगे। यहां भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य की समझ साफ हो जाती है और वो सत्य को पहचान लेता है, तब बाहरी ज्ञान का आकर्षण या भ्रम उसे प्रभावित नहीं करता। वह स्थिर बुद्धि हो जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और अनावश्यक जिज्ञासाओं से मुक्त रहता है। यही अवस्था आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि शास्त्रों की विविध, उलझाने वाली बातों से प्रभावित होना छोड़ देती है और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, तब वो अचल और एकाग्र बुद्धि प्राप्त करता है। जब बुद्धि इस तरह समाधि में स्थापित हो जाती है, जहां मन न डगमगाता है, न किसी आकर्षण या भ्रम से विचलित होता है, तभी सच्चा योग प्राप्त होता है। ये योग आंतरिक शांति, स्पष्ट विचार, दृढ़ निर्णय और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जीवन में अधिक जागरूक, शांत और सही मार्ग पर चलता है। धन्यवाद। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह शांत, स्थिर और ज्ञान में टिक गया हो,
उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो कैसा दिखता है और कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता फिरता है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जिसे किसी बात से दुख या खुशी नहीं होती, जो इच्छारहित और मन से मजबूत हो गया है, उसकी पहचान क्या होती है। आगे भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति के गुण बताते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि एक सच्चा, शांत और संयमी व्यक्ति जीवन में कैसा होता है। धन्यवाद। जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देता है, तब उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। वो बाहरी वस्तुओं या सुखों पर निर्भर नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने ही आत्मा में संतुष्टि अनुभव करता है। उसकी खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा स्वयं ही पूर्ण तृप्ति पाता है और इच्छाओं से मुक्त रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये अवस्था स्थिर बुद्धि, आंतरिक शांति और वास्तविक आत्मिक संतोष का प्रतीक है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसे दुख मिलने पर मन विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर जिसकी इच्छा या लालसा नहीं बढ़ती, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति राग, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर संतुलित मन से जीवन जीता है। उसकी बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। न वह दुख में टूटता है, न सुख में बहकता है। जो मन, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर शांत और संयमित रहता है, वही सच्चे अर्थ में स्थितप्रज्ञ और मुनि कहलाता है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ये श्लोक उन गुणों का वर्णन करता है जो एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्त रहित रहता है, उसे जब शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, तब वो न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुखी या क्रोधित होता है। वो सुख और दुख के बीच अंतर नहीं करता और दोनों को एक समान देखता है। वो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में द्वेष या निराशा में नहीं डूबता। ऐसे व्यक्ति का मन संतुलित रहता है और उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक और आत्मज्ञान के आधार पर जीवन जीता है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा मनुष्य बाहरी आकर्षणों के वश में नहीं होता। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनकी इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखता और आवश्यकता अनुसार ही इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रिय संयम के कारण उसका मन शांत रहता है और बुद्धि डगमगाती नहीं। इसी आत्म संयम से उसकी आत्मज्ञान की स्थिति मजबूत और आत्मसात होती है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम और वैराग्य की गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि साधक यदि इंद्रियों के विषयों से दूर भी हो जाए, जैसे उपवास या संयम द्वारा, तो विषयों की स्थूल प्रवृत्ति तो समाप्त हो सकती है, परंतु उनके प्रति मन में छिपा हुआ आकर्षण, रस बना रहता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। ये सूक्ष्म आसक्ति केवल बाहरी त्याग से नहीं जाती। जब साधक परम सत्य अर्थात ईश्वर या आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब ये भीतरी रस स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सच्चा वैराग्य ज्ञान और आत्मबोध से ही प्राप्त होता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति भी यदि निरंतर सावधान न रहे, तो उसकी इंद्रियां अत्यंत चंचल और बलवान होकर उसके मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती है। इंद्रियां विषयों की ओर भागने वाली होती है और साधक के प्रयासों को भी विचलित कर सकती है। इसलिए केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, संयम और सतर्कता आवश्यक है।
जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास करता है, वही अपने मन को स्थिर रख सकता है और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखकर मन को ईश्वर में लगाकर स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मानकर जीवन जीता है, वही वास्तव में योगयुक्त होता है। जब मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती है, न कि वह इंद्रियों के वश में, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति विषय वासनाओं से विचलित नहीं होता और विवेकपूर्वक कर्म करता है। इंद्रिय संयम से मन शांत होता है और उसी शांति में प्रज्ञा दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन के पतन की क्रमिक प्रक्रिया समझाते हैं। जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति बढ़ने पर कामना जन्म लेती है, अर्थात उन्हें पाने की तीव्र इच्छा। जब किसी कारणवश वो कामना पूरी नहीं होती, तो वही इच्छा क्रोध में बदल जाती है। इस प्रकार विचार से शुरू होकर आसक्ति, काम और क्रोध तक की यात्रा मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि विषय चिंतन से बचकर इंद्रियों और मन पर संयम रखना ही आत्मिक शांति और विवेक की रक्षा का मार्ग है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध के दुष्परिणाम समझाते हैं। क्रोध से मनुष्य का विवेक ढक जाता है, जिसे सम्मोह कहते हैं। सम्मोह की अवस्था में व्यक्ति सही गलत का भेद नहीं कर पाता। इससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, अर्थात वो अपने ज्ञान, अनुभव और मूल्यों को भूलने लगता है। स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य अपने जीवन का संतुलन खो बैठता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना आत्म कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों में विचरण करता है, वही सच्चा संतुलन प्राप्त करता है। जब इंद्रियां आत्मा के वश में होती हैं और मन अनुशासित रहता है, तब व्यक्ति न तो सुख में अति उत्साहित होता है और न दुख में विचलित। ऐसा संयमी और आत्मनियंत्रित मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। परिणाम स्वरूप उसके मन में प्रसाद, अर्थात शांति, संतोष और मानसिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यही आंतरिक शांति जीवन के वास्तविक सुख का आधार है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य को प्रसाद अर्थात अंतःकरण की शांति प्राप्त होती है, तब उसके समस्त दुख स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। शांत और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति का मन विचलित नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है और उसके भीतर सकारात्मकता बनी रहती है। प्रसन्न मन होने से बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, यानी व्यक्ति सही गलत का विवेक स्पष्ट रूप से कर पाता है। शांति और संतोष से युक्त मन ही स्थिर बुद्धि और आत्मिक उन्नति का आधार है। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन, बुद्धि और शांति के आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जिसका मन योगयुक्त नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों और विचारों पर संयम नहीं रखता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसमें आत्मचिंतन और भावना की गहराई भी नहीं आती। और जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता, उसे मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब मन में शांति नहीं होती, तो सुख की कल्पना भी व्यर्थ है, अर्थात सच्चा सुख केवल संयमित मन, स्थिर बुद्धि और आत्मचिंतन से ही संभव है। धन्यवाद। इस श्लोक हमें यह समझाती है कि जब मन चंचल इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगता है, तो वही मन मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे जल में चल रही नाव को तेज हवा बहा ले जाती है और वो अपना मार्ग खो बैठती है, वैसे ही विषयों में भटकता हुआ मन विवेक को हर लेता है। परिणाम स्वरूप सही गलत का निर्णय कमजोर हो जाता है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। तभी प्रज्ञा सुरक्षित रहती है और जीवन संतुलित दिशा में आगे बढ़ता है। धन्यवाद। ये श्लोक बहुत सरल बात कहता है,
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखता है और उन्हें गलत विषयों जैसे अधिक भोगविलास, लालच या वासनाओं की ओर नहीं जाने देता, वही समझदार कहलाता है। इंद्रियां स्वभाव से विषयों की ओर भागती है, परंतु जो मनुष्य विवेक और आत्मसंयम से उन्हें नियंत्रित करता है, उसका मन विचलित नहीं होता, उसका मन शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं होता, नहीं छोटी छोटी बातों में परेशान होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण होने से बुद्धि स्थिर रहती है। यही स्थिर और संतुलित सोच सच्ची प्रज्ञा मानी जाती है। धन्यवाद। इस श्लोक का सरल अर्थ यह है कि जो बातें आम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जैसे धन, भोग, मान सम्मान, उन्हें संयमी और समझदार व्यक्ति महत्व नहीं देता। वो उनसे दूर रहता है, जैसे उसके लिए वे रात हो। दूसरी ओर जो आत्मचिंतन, शांति, संयम और आत्मज्ञान में जागा रहता है, वही बातें सामान्य लोगों को कठिन या नीरस लगती है, इसलिए वे वहां सोए रहते हैं। मतलब ये कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बाहर की चमक दमक में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और शांति में जागता है। ये श्लोक सिखाता है कि सच्ची जागृति आत्मज्ञान में है, न कि इंद्रिय सुखों में। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र अनेक नदियों का जल अपने भीतर लेता है, फिर भी वो न तो भरता है और न ही विचलित होता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का मन स्थिर और अडिग होता है, उसमें कितनी ही इच्छाएं आए, वो अशांत नहीं होता। जो मनुष्य इच्छाओं का दास नहीं बनता, बल्कि उन्हें केवल आते जाते देखता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता और वो सदा अशांत रहता है। धन्यवाद। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि जो इंसान जरूरत से ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता, ये मेरा है ऐसा घमंड नहीं करता और मैं ही सब कुछ हूं ऐसा अहंकार नहीं पालता, वही सच्ची शांति पाता है। ऐसा व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन हर चीज पाने की जिद नहीं करता। उसे जो मिला है उसमें संतोष रहता है, न लालच होता है न घमंड। जब मन में चाह, मालिकाना भाव और अहंकार नहीं रहते, तब मन हल्का और शांत रहता है। यही अवस्था वास्तविक शांति और आंतरिक सुख का मार्ग है। धन्यवाद। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त स्थिर अवस्था के बारे में बताते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें इंसान का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अवस्था जिसमें मन शांत, इच्छाओं से मुक्त और अहंकार रहित हो जाता है। उसे न ज्यादा चाहत रहती है, न डर, न घमंड। ऐसा व्यक्ति सही गलत को समझता है और किसी बात में भ्रमित नहीं होता। अगर कोई इंसान जीवन भर या जीवन के आखिरी समय में भी इस शांत और संतुलित मन की अवस्था में बना रहता है, तो उसे फिर जन्म मरण का दुख नहीं झेलना पड़ता। उसे सच्ची शांति और मुक्ति मिल जाती है। मतलब मन की स्थिरता और सही समझ ही असली सुख और मुक्ति का रास्ता है। धन्यवाद।